अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आजकल जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है वो है बिजली। बिजली आखिर इतनी महंगी क्यों हो गई? आज से कुछ साल पहले यही पावर प्लांट से यही सारी चीजें थी तो बिजली इतनी महंगी नहीं थी। अब बिजली महंगी क्यों हुई? इसके सबसे बड़ी वजूहात कुछ वजूहात हैं, जिनमें से सबसे बड़ी वजह आईपीपीज है। उसके बाद लाइन लॉसेस, तीसरा पुराना सिस्टम लाइन लॉसेस, जिसका हम पुराना सिस्टम पाकिस्तान का 1970s का 1960s का सिस्टम चल रहा है, उसको अपग्रेड ही नहीं किया गया। तीसरी सबसे बड़ी वजह इसके अंदर है मुफ्तखोरे, यानी कि वापदा वापदा मुलाजमीन, सरकारी सरकारी लोग जिनको फ्री बिजली दी जा रही है। ये पॉलिटिशियन सबसे बड़े मुफ्तखोर है, ये पॉलिटिशियन है जो एक वजारत के नाम पे हजारों यूनिट फ्री कंज्यूम करते हैं और इनको कोई पूछने गिछने वाला नहीं। आईपीपी, सबसे पहले मैं बात करूंगा आईपीपीज की कि आईपीपीज क्या है, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से है ये लोग आईपीपीज, ये पाकिस्तान में किस तरह काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को असल बात पूछने वाली ये नहीं है कि पाकिस्तान में किस तरह काम कर रहे हैं, बात असल करने वाली ये है कि पाकिस्तानी अवाम को किस तरह लूट रहे हैं। आईपीपीज असल में है क्या? आईपीपीज असल में वो डाकू लोग हैं जिन्होंने 1994 में बेनजीर हुकूमत के दौर के अंदर बिजली की शॉर्टफॉल को देखते हुए बेनजीर साहबा ने प्राइवेट सेक्टर को मदऊ किया कि आप आएं और पावर सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, जिसके अंदर इंटरनेशनल और लोकल इन्वेस्टर्स को भी मदऊ किया गया। बहरहाल 1994 में तो कुछ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आए, कुछ पाकिस्तानी लोगों ने खुद को इंटरनेशनल इन्वेस्टर के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर शो करवाया और बाद में उन्होंने अपनी रुकनीत जो है वो पाकिस्तानी शो करवा दी कुछ अर्सा वो पावर प्लांट चलने के बाद। जो सबसे बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स उस वक्त पाकिस्तान के अंदर आए वो थे एशियन डेवलपमेंट बैंक, बैंक ऑफ जापान, और उसके बाद है वर्ल्ड बैंक। हबको जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईपीपी कंसीडर किया जाता है, जिसकी 12,000 प्लस मेगावाट बिजली जो पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, उसको फंड किया वर्ल्ड बैंक ने, बैंक ऑफ जापान ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और अब हम बात करेंगे ये पाकिस्तान को किस तरह लूट रहे हैं, ये क्या एग्रीमेंट्स इनके दरमियान हुए। जो सबसे बड़ा इस एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट है इसका फ्लॉ ये है कि पेमेंट टर्म्स जो इस एग्रीमेंट के तहत डिसाइड की गई वो डॉलर्स थी, हम आपको डॉलर्स के अंदर पेमेंट करेंगे। और दूसरा, इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में लेके आने के लिए एक यकीन दहानी कराई गई कि जी हम आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि आपको प्रॉफिट 17% 1994 में 17% प्रॉफिट मार्जिन देंगे, यानी कि 100 के ऊपर 17 रुपए आपको हर सूरत में प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। और उसके बाद आईपीपीज को पाकिस्तान के अंदर लाने के लिए, उनका भरोसा जीतने के लिए उनको एक बहुत ज्यादा फेवरेबल उनके लिए टर्म एक इंट्रोड्यूस करवाई गई, यानी कि कैपेसिटी पेमेंट। और इस चीज का बिल्कुल ख्याल नहीं किया गया कि ये आईपीपीज पाकिस्तान के अंदर कौन से प्लांट लगाएंगे, ये रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट लगाएंगे या ये पुराने ट्रेडिशनल प्लांट्स लगाएंगे, यानी कि कोल के ऊपर, फर्नेस ऑयल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर ये प्लांट्स लगाए जाएंगे। इस चीज को उस एग्रीमेंट के अंदर बिल्कुल खतर खा उस चीज को नहीं कंसिडर किया गया। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत की कंसिडरेशन ये थी कि जी पाकिस्तान के अंदर बिजली प्रोड्यूस होनी चाहिए। इस चीज को उन्होंने कंसिडर नहीं किया कि वो बिजली आईपीपीज महंगी प्रोड्यूस करेंगे कि वो सस्ती बिजली को प्रोड्यूस करेंगे। बिजली के नरकों को उस वक्त कंसिडर करके ये लोग ये प्लांट लगाने की तजवीज देते तो आज पाकिस्तान को उस चीज का खमियाजा ना भुगतना पड़ता। आईपीपीज इंडिपेंडेंट पावर सोर्सेज, सबसे पहली पॉलिसी इनके लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई 1994 के अंदर। उसके बाद 2002 के अंदर जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, मुशर्रफ साहब इस मुल्क के अंदर बरसरा इक़्तिदार आए तो उन्होंने कालाबाग डैम का एक इशू चला, वो कालाबाग डैम तो कंस्ट्रक्ट नहीं हो सका, पर बहरहाल उन्होंने आईपीपीज के लिए एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा दी। उन्होंने लोकल इन्वेस्टर्स को भी कहा कि आप आओ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको उसके ऊपर अच्छा रिटर्न देंगे। यानी कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को 17% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा था मुशर्रफ गवर्नमेंट के अंदर, उसको 12%, इंटरनेशनली और लोकली सब इन्वेस्टर्स के लिए वो 12% कर दिया गया। और उसके बाद इन एग्रीमेंट में एक चीज बकायदा तौर पे डिस्कस की गई, वो है जी कैपेसिटी पेमेंट। सादा अल्फाज में बयान करने की कोशिश करूंगा कि फॉर एग्जांपल एक आदमी है, वो उसने 10,000 मेगावाट का प्लांट पाकिस्तान के अंदर चालू किया। 10,000 मेगावाट, अब पाकिस्तानी हुकूमत का उस आदमी के साथ ये एग्रीमेंट होगा कि जी आप 10,000 मेगावाट जो है वो आप प्रोड्यूस करोगे, आपका प्लांट चाहे 7,000 मेगावाट है, चाहे 8,000 मेगावाट है, चाहे 6,000 मेगावाट प्रोड्यूस करे, पर हम आपको पेमेंट जो होगी वो हम आपको 10,000 मेगावाट की ही करेंगे। जैसा कि इस चीज का सबसे बेहतरीन मिसाल ये है कि पाकिस्तानी अवाम पे किस तरह डाका डाला जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम पे डाका इस तरह डाला जा रहा है कि माली साल 2023 और 2024 के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम ने टोटल जो बिजली इन आईपीपी से खरीदी, उसकी मालियत जो बनती है
वो 3,260 अरब रुपए बनती है नेपरा के मुताबिक, जो पाकिस्तान में बिजली की तफसील का वाहिद सबसे बड़ा अदारा कंसीडर किया जाता है। उस पे कैपेसिटी पेमेंट जो टोटल पेमेंट है 3,260 अरब रुपए बनती है, जो पाकिस्तानी हुकूमत ने इनको अदा करनी है। और उसमें से पाकिस्तानी अवाम ने सिर्फ और सिर्फ 1,048 अरब रुपए की बिजली इस्तेमाल की, और बाकी जो 2,112 अरब रुपए बनते हैं वो पाकिस्तानी अवाम ने सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा की। जो जैसा कि मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि जो प्लांट चाहे 6,000 मेगावाट पे चल रहा है चाहे 10,000 मेगावाट पे चल रहा है, आप बिजली 2,000 मेगावाट यूज करें, आप मेगावाट यूज करें 8,000, आपने पेमेंट जो आपने पाकिस्तानी अवाम ने अपनी जेब से भरनी है वो आपने 10,000 मेगावाट की ही भरनी है। जैसे कि पाकिस्तान में कल पाकिस्तान की जो पावर सेक्टर के अंदर जो कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो है 46,035 मेगावाट, जिसके अंदर थर्मल भी हैं, जो आपके डैम्स हैं करबेला मंगला, ये सारे डैम्स आप कंसीडर करें तो 10,635 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। विंड से जो विंड टर्बाइंस जो पाकिस्तान में लगी हुई है, साहली पट्टी की तरफ लगी हुई है, समंदर के करीब लगती हैं, सिंध में लगी हुई है, ये 1,836 मेगावाट बिजली ये प्रोड्यूस कर रही है। तीसरे नंबर पे सोलर जी 882 मेगावाट जो बिजली है जी वो प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके अंदर कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्लांट और काफी ज्यादा सोलर पावर प्लांट जिसके अंदर सरकारी भी हैं और ये IPPs भी हैं। न्यूक्लियर पे 3,620 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस हो रही है, और जो के फुजलात जो बाकी बच जाते हैं उनको जला के जो शुगर मिल्स बिजली प्रोड्यूस कर रही है वो 249 मेगावाट है, और इसके अंदर नवाज शरीफ साहब का भी और शहबाज शरीफ साहब का भी एक अच्छा खासा शेयर है इन IPPs के अंदर। पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने इन IPPs को कोई उनका ऑडिट नहीं किया, उनके हीट एक्सचेंज के जो जो एक पावर प्लांट के अंदर जो कंसीडरेबल आइटम्स होती हैं कि आपने कितना फ्यूल यूज किया, आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, यानी कि उसकी एफिशिएंसी पे भी कोई बात नहीं करेगा इस पाकिस्तान के अंदर। 2019 में इमरान खान के दौर में एक कमेटी कायम की गई कि ये आप एक दफा इनका ऑडिट करें, इनको चेक तो करेंगे ये बिजली कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम से इतने पैसे लिए जा रहे हैं, इतनी महंगी बिजली दे रहे हैं, तो ये इनके प्लांट्स की एफिशिएंसी कितनी है। बेनजीर साहबा ने जब ये पावर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई उन्होंने प्लांट्स का जिक्र ही नहीं किया गया। आप प्लांट्स का जिक्र करते कि जी प्लांट्स की एफिशिएंसी हमें ये चाहिए, हमें 70%, 45%, 80%, 45 टू अबव हमें एफिशिएंसी चाहिए। कुछ प्लांट्स है पाकिस्तान के अंदर वो 30% पे ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि 70% आप 100 लीटर, फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं बात करूंगा कि आप 100 लीटर एक मोटरसाइकिल या एक गाड़ी के अंदर पेट्रोल देते हो, आपको 30 लीटर का सिर्फ सफर करवाएगी, 70 लीटर हवा में जाया कर देगी। यही हाल इन प्लांट्स का है। यानी आप अगर एक तो डाका ये है, एक डाका कैपेसिटी पेमेंट का, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये पैसे ले रहे हैं इस मद में कि जी हम आपको इतना हमारा फ्यूल कंजप्शन होगी, इतना हमारा फ्यूल लग गया, यानी कि इतने टन हमारा फ्यूल यूज हो गया, पर उसके बदले जो बिजली आपको बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20%, 30%, 35% बिजली आपको मिलती है, और वो बाकी बिजली वो हवा में आपका पैसा हवा में उड़ा देती है। इस चीज का भी ऑडिट होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के अंदर 46,035 मेगावाट बिजली के अंदर से 24,958 मेगावाट जो बिजली है वो IPPs जनरेट कर रहे हैं, और पाकिस्तान की टोटल कंजप्शन यानी कि पाकिस्तान को गर्मियों में कितनी बिजली की जरूरत होती है और सर्दियों में कितनी बिजली की जरूरत होती है, तो उस पर बात करें तो पाकिस्तान की जो बिजली के इस्तेमाल है वो 31 से 32,000 मेगावाट जो है गर्मियों में पीक सीजन पे पाकिस्तान को बिजली की जरूरत होती है, और सर्दियों के अंदर अगर आप मैक्सिमम कंसीडर करें तो 15 से 18,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है। और ये जो है IPPs ये 24,958 मेगावाट बिजली बना रहे हैं, यानी कि अगर पाकिस्तानी अवाम 10,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करेगी, यानी कि फुल सर्दी के अंदर पाकिस्तान की कैपेसिटी जो पाकिस्तान की जो कंजप्शन है वो 9,000 से 8,000 पे आ जाती है, और बाकी जो 14-15,000 17,000 की मेगावाट के पैसे बनते हैं जी वो आपने अदा करने हैं, पाकिस्तानी अवाम ने अपनी जेबों से अदा करने हैं। वो खून पसीने की कमाई जो एक गरीब आदमी की है उसको आप 20,000, 12,000, 25,000 बिल बेच के आप उससे वो वसूल कर रहे हैं आप। और दूसरी सबसे बड़ी बात है लाइन लॉसेस की। लाइन लॉसेस की हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर एक 2023 और 2024 फिस्कल ईयर की रिपोर्ट के मुताबिक, नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 700 से 800 अरब रुपया जो है वो बिजली लाइन लॉसेस की मद में जाया हो जाती है। लाइन याद रहे कि लाइन लॉसेस और थेफ्ट ये दोनों एक अलग अलग चीजें हैं, यानी कि लाइन लॉसेस के अंदर जो बिजली जाया और ये जो आपकी पावर ट्रांसमिशन है, जो आपकी लाइंस हैं, जो आपकी बिजली के खंभे, तारे, ट्रांसफार्मर्स, ये सारी चीजें जो बिजली जाया करते हैं वो 800 अरब रुपए की वो बिजली जाया करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो बिजली चोरी हो रही है इस वक्त वो तकरीबन 600 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। और अगर आप यही चीज सारी चीजों को कंसीडर करें, 800 अरब रुपया वो और 600 अरब रुपया ये, राउंड अबाउट 1400 अरब रुपया ये नुकसान पाकिस्तानी अवाम भुगत रही है।
उसके बाद 34 करोड़ यूनिट जो है वो वापडा और ये सरकारी मुलाजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके तकरीबन तकरीबन पैसे जो है वो 10 से 12 अरब रुपया बनते हैं। और अगर 800 अरब रुपया और 500 अरब और टैक्सेस के साथ अगर आप ये वापडा के मुलाजमीन के जो 34 करोड़ यूनिट हैं वो कंसीडर करें, और सरकारी इमारतें और ये जो आपके वुजरा, उनके मशीर, ये वफाकी वुजरा, ये सूबाई वुजरा, ये सारे लोग अगर आप कंसीडर करेंगे तो ये तकरीबन तकरीबन 100 अरब रुपए की बिजली ये इस्तेमाल करते हैं, जो पाकिस्तानी अवाम अपनी जेबों से अदा करते हैं। याद रहेगा 2023 और 24 के बिजली नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक जो बिजली की कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा की गई वो 2120 अरब रुपया अदा किया गया। 2112 अरब रुपया जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा किया गया, और 2112 अरब रुपए के साथ अगर आप लाइन लॉसेस को कंसीडर करें तो 800 अरब रुपया वो आपका हो गया, और 600 अरब रुपया जो है वो आपकी बिजली चोरी हो रही है। और 100 अरब रुपया अगर आप इनको कंसीडर करें, इनकी मराहत, ये जो सरकारी लोग वजीर मशीर और ये सरकारी इमारतें जो यूज करें, 1500 और 2112 अरब रुपए को आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये 3612 अरब रुपया जो बनता है ये पाकिस्तानी अवाम की जेब से निकाला जा रहा है। इन सारी चीजों से आप यही पैसे आप माइनस करें तो पाकिस्तानी अवाम को जो यूनिट इस टाइम 60 रुपए का मिल रहा है वो आपको 12 रुपए का यूनिट मिला, 10 रुपए का यूनिट मिला। उसके बाद अगर आप सर्कुलर डेप्थ की बात करेंगे तो सर्कुलर डेप्थ पाकिस्तान में हर साल के साल बढ़ता जा रहा है। वही बिजली जो पाकिस्तान के अंदर आपके पास वफर मिकदार में आप बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर आप जो पानी आपको पहाड़ी इलाकों से और ये सारे डैम्स आप बना के इनको यूटिलाइज करें, अगर आप मंगला को फुली ऑपरेशनल करें, करबेला को फुली ऑपरेशनल करें, अगर आप ये जो नीलम जेलम प्रोजेक्ट है इसको फुली ऑपरेशनल करें, कालाबाग को बनाएं, उस पे इन्वेस्ट करें, बजाय इन आईपीपीज को 3600 अरब सालाना देने से, और ये वापडा के मुलाजमीन और ये लाइन लॉसेस और ये सारी चीजों को काउंटर करके आप एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे तो पाकिस्तान को आने वाले 10 सालों के अंदर बहुत इंतहाई सस्ती बिजली मिलने के चांसेस हैं। आप इस पानी को, पूरे पानी को यूटिलाइज करें। आप इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक आप इंडिया का देखेंगे, इंडिया अपना सिर्फ और सिर्फ 20% पानी जो है वो अपना समंदर के अंदर जाया करता है, ठीक है, और उसी के बरअक्स पाकिस्तान अपना 80 to 85% पानी जो है आपका मीठा पानी, जो बारिशों, समंदरों, ग्लेशियर से जो पानी आपको मिलता है, जिससे आप डैम और ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, आप वो पानी 80 to 85% पानी आप जाया करते हैं। अगर आप वही पानी को आप यूटिलाइज करें, और जो आप ये आईपीपी से, थर्मल से, इंपोर्टेड कोल, जिसके बदले आप फिर जरे मुबादला बाहर की दुनिया में भेज रहे हैं, आप थर के ऊपर आपका जो थर का कोयला आप उसको यूटिलाइज करें, आप उस पानी को यूटिलाइज करें तो आपको यही यूनिट जो आईपीपीज आपको, आप पैसे भी उनको डॉलर्स में दे रहे हैं, हर चीज आप उनको पे कर रहे हैं, आवाम को लूट रहे हैं आप, तो आप यही आप बिजली जो है वो आप पानी से प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे तो आपको बमुश्किल टैक्सेस वगैरह हर चीज डाल के आपको ये 5 से 6 रुपए यूनिट कॉस्ट करेगा।